आस्था पर प्रहार या सियासत की नई बहार। राम मंदिर दान गबन मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और इसी के साथ देश की राजनीति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अब इस महायुद्ध में सीधे कूद पड़े हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश का सीधा आरोप है कि 140 करोड़ देशवासी इसका जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि महापाप से बचने के लिए दूसरों को आगे किया जा रहा है, लेकिन कहानी सिर्फ राजनीतिक बयानों तक सीमित नहीं है। संतों के गलियारे से भी अब बगावत की आवाज उठने लगी है। अयोध्या के प्रमुख संत महंत धर्मदास ने सीधे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग करने की मांग कर दी है। उनका कहना है कि ट्रस्ट को तुरंत ही भंग किया जाए और उसकी सारी संपत्तियां भगवान श्री राम के नाम पर दर्ज की जाएं। ऐसे में देश जानना चाहता है कि आस्था के केंद्र पर उठ रहे इन सवालों का सच क्या है। अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर करोड़ों सनातनियों के त्याग और दान से बना है, लेकिन जब उसी दान की रकम पर सवाल उठने लगे हैं तो दर्द हर उस शख्स को हो रहा है जिसने अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक रुपया मंदिर के नाम पर दान दिया था। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि इस महापाप का असली जिम्मेदार कौन है। उधर संत समाज के भीतर से ही ट्रस्ट की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं बयान। लोगों ने चीज़ों को अब तक नापाक इरादे रखे, वो आज राम मंदिर के आस्था से नहीं जुड़े तो अच्छा है। ट्रस्ट एक खामियापूर्ण ट्रस्ट बना है, ये दुर्भावनाग्रस्त ट्रस्ट बना है कि नहीं। खामियां ये है कि जो भगवान के नाम से जमीन होना चाहिए, जगह होना चाहिए, भगवान के पैसा है तो भगवान के नाम से होना चाहिए, तो ये ट्रस्ट अपने नाम से कराया है। अपने ऐसा कानून बनाया है कि हम ट्रस्ट जमीन खरीदेगा, जमीन ट्रस्ट के नाम से जमीन खरीदा जाएगा, भगवान के पैसा को ट्रस्ट के नाम से सब चीज खरीदा जाएगा। तो ये तो भगवान के साथ गद्दारी है। इसको भगवान से ज्ञान लेंगे। हम चाहते हैं कि ट्रस्ट भंग होकर के जितने भी संपत्ति भगवान को चढ़ा है वो भगवान के नाम से होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में अयोध्या के डेवलपमेंट पे काम करेगी और जो पैसा अयोध्या में जाएगा वो अयोध्या में लगेगा, उसकी चोरी नहीं होगी, उसमें करप्शन नहीं होगा, जो कि वर्तमान में देखने को मिला है। और डिबेट शुरू करने से पहले आपके लिए मुलायम सिंह यादव और राम गोपाल यादव के वो बयान सुनने जरूरी हैं, जो है तो काफी पुराने लेकिन आज जमकर वायरल हो रहे हैं। इन बयानों के वायरल होने की टाइमिंग नए सियासी चक्रव्यूह की ओर इशारा कर रही है, जो विपक्ष के लिए सियासी मायनों में काफी घातक हो सकता है। ये बयान वायरल वीडियो की तरह सोशल मीडिया पर जमकर घूम रहे हैं। एसपी सिंह श्रीवास्तव और बीएन मंडल जो पुरातत्वविद माने जाते हैं, उन्होंने के ग्रंथ को आप देख ले, उन्होंने लिखा है यहाँ पर कभी भी कहीं मंदिर नाम का कोई नामो निशान नहीं। क्या पढ़ा आपको? उनको पढ़ा? क्या उनके खिलाफ आप कहेंगे? क्या उस ग्रंथ की चर्चा करेंगे? बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड है और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहें, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहें, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको, चाहे न दे। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि दो टूक के आज के हमारे सवाल क्या हैं। हमारा पहला सवाल है कि चुनाव आते ही जागी आस्था, वोट बैंक के लिए राम का रास्ता। क्या ये स्थिति बन रही है क्या? और सवाल ये भी कि महापाप के आरोपों पर खामोशी, सलाखों के पीछे होंगे दोषी। ये बात बार बार कही जा रही है कि सारे के सारे दोषी सलाखों के पीछे जाएंगे, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक खामोशी जिनके होठ पर छाई हुई है महापाप को लेकर। सवाल ये भी कि राम मंदिर की साख का सवाल, अयोध्या से दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। अयोध्या से दिल्ली तक तमाम बयान आ रहे हैं, इस वजह से कहा जा रहा है कि राम मंदिर की साख पर जो सवाल खड़ा हुआ है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। हमारा चौथा सवाल, विपक्ष की जुबान पर राम का नाम, होगा वोटों का इंतजाम। क्या राम नाम का जप करने से 27 में वोटों का इंतजाम हो जाएगा क्या? ये भी समझेंगे। और सवाल ये भी कि पहले राम के अस्तित्व को नकारा, अब बना रहे हैं चुनावी सहारा। क्या अब चुनाव के लिए प्रभु राम को सहारा बनाने की कोशिश हो रही है क्या?
ये आज के हमारे 5 सवाल हैं। इन सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अरविंद सिंह साहब जुड़ चुके हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। साथ ही डॉक्टर वरुण पुरोहित, आप नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में अरविंद जी आपसे ही कर रहा हूँ। अभी जो लोग कभी राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा रहे, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण की पुरजोर तरीके से मांग उठाई, वो भी अब मुखर होकर अपनी बात रखने लगे हैं। और इसी क्रम में महंत रामदास की तरफ से मांग की गई है कि ट्रस्ट को भंग कर दिया जाना चाहिए, एक नए ट्रस्ट का गठन होना चाहिए और सारी की सारी संपत्तियां प्रभु श्री राम के नाम पर कर देनी चाहिए। आपका रिएक्शन? देखिए, वो एक धर्माचार्य है, महंत हैं, जो भी कह रहे हैं उसके विरोध में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। उनको सुना जाना चाहिए। और उनके साथ साथ जो अयोध्या में घटना हुई है, जो चंदा चोरी की घटना हुई है, चढ़ावा में जो गड़बड़ी हुई है, उससे पूरा देश आहत है, सबको कष्ट पहुंचा है। हम भी आहत हैं, आप भी आहत हैं। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि राजनीतिक रूप से जो लोग शोर मचा रहे हैं, उनका पक्ष क्या है? क्या भगवान राम में उनकी कभी आस्था रही है? नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा कि राम एक काल्पनिक चरित्र थे जब कांग्रेस शासन में थी। क्या वो चाहते थे राम मंदिर बने? नहीं। सुप्रीम कोर्ट में वो जाकर उन्होंने कहा कि मामले की डे टू डे सुनवाई न किया जाए। सोनिया जी के इशारे पर कहा गया और कपिल सिब्बल ने जाकर कहा। क्या उन्होंने कभी कहा कि मंदिर बन जाएगा तो अच्छा होगा? नहीं। उन्होंने ये कहा कि मंदिर यदि बनेगा तो मेरी नानी कहती है वहां का पूजा स्वीकार नहीं होगा। ये अरविंद केजरीवाल का बयान है। और समाजवादी पार्टी ने यह कहा है कि राम लला का अवैध कब्जा है वहां पर। राम लला ने अवैध कब्जा किया है। और मुलायम सिंह जी ने बार बार कहा है कि जरूरत पड़ी तो और भी मैं गोलियां चलवाता और चलवाऊंगा। राम गोपाल यादव का आपने बयान सुनाया। उन्होंने कहा कि चाहे मौलाना मुलायम कोई कहे या कुछ भी कहे, बाबरी मस्जिद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाए। आज वहां पे बाबरी ढांचे का नामो निशान नहीं है। प्रभु राम का पताका फहर रहा है। जिन लोगों ने चढ़ावा चोरी की है वो पाप के बागी है। लेकिन जो राजनीतिक रूप से फर्जी राम का भक्त होने का दावा कर रहे हैं वो हत्यारे हैं। उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं। राम भक्तों के खून से उनके हाथ रंगे हुए हैं और उनको इस पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी, न इस जन्म में मिलेगी न अगले जन्म में मिलेगी। उनको ढकोसला छोड़ना चाहिए। आप बताइए, अखिलेश यादव जी का मैं नाम लेकर कर रहा हूं, जो व्यक्ति बंगला छोड़ते समय टोटी तक खोल कर ले गया हो, इतनी भी शर्म नहीं आई हो कि जिस बंगले में दशकों तक हो रहे हो, बरसों तक रहे हो, वहां का बाथटब तक उखाड़ कर ले गए। किस नैतिकता के आधार पर वो रामलला की व्यवस्था की बात कर रहे हैं और उस पर उंगली उठा रहे हैं? आप जरा बताइए। मैं आपके माध्यम से दर्शकों से पूछना चाहता हूं। यही आदरणीय अखिलेश यादव है जिन्होंने कहा कि राम मंदिर में हुए गड़बड़ी की जांच क्या पुलिस करेगी? लाइट बुझा देना चाहिए और कह देना चाहिए कि जिन्होंने गड़बड़ी की है वो ला के सामान रख दे। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की विश्वास नहीं करती है। अपराधी चाहे जो भी हो उसकी जांच होनी चाहिए और कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसमें हम विश्वास करते हैं और इसको हम कर रहेंगे। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, आप थोड़ा देर से जुड़ी, उससे पहले हमने मुलायम सिंह यादव और राम गोपाल यादव के 2 बयान सुनाए थे जो काफ़ी वायरल हैं सोशल मीडिया में। बहुत संभव है कि आपने भी उसको देखा होगा। उसी के आधार पर बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की तरफ से बात कही जा रही है कि आपकी आस्था अवसरवादी है। आपने कभी सदन के भीतर ये बात कही थी कि जिन लोगों ने बाबरी को तोड़ने की कोशिश की वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाए। और इसके लिए अगर मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहना हो, मौलाना मुलायम कहना हो तो कहते रहे, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से बीजेपी ये कह रही है कि आपका जो अतीत है वो सर्वविदित है, कुछ भी छिपा नहीं है। आपको नमस्कार अमित जी, और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। और भाजपा का वर्तमान अभी संजय, मतलब अगर बयानों पे चले जाएंगे ना, हमारा सनातन धर्म इतना उदारवादी है ना कि संजय निषाद वो प्रश्न कर लेते भगवान श्री राम जी के जन्म को लेकर के ही, और कितना घटिया गंदा भत्ता प्रश्न करते हैं। और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि मैं महंत हूँ और भगवान हनुमान जी की जाति बता रहे होते हैं। इनके डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम तो ये भी कहते हैं कि जो है माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी थी। इनके जो है नेता ने बयान ऐसे दिए हुए भगवान श्री राम जी है ही नहीं, वो कोई कैरेक्टर ही नहीं थे।
ये भी इनके नेताओं ने बयान दिया हुआ है। पर अमित जी, वर्तमान समय का प्रश्न क्या है कि 2026 में भगवान श्री राम जी के मंदिर में क्या चल रहा है? भाजपा के प्रवक्ता ने वो जो कहा कि बाथरूम से या इससे, ये भी झूठ बात कही। ये पूरा फैक्ट चेक हो रखा हुआ, लेकिन कोई गलती नहीं है भाजपा के प्रवक्ता की। भाजपाओं का नेचर ही वो रखा हुआ है कि वो झूठ बोलेंगे, मक्कारी करेंगे और उसके बाद में आकर के छाती चौड़ा करके आपसे सीना जोरी भी करेंगे, और यही चल रहा है। भगवान श्री राम जी के इसको मीडिया ने दिखाया है और पूरे देश ने देखा है। मैंने अपने तरफ से नहीं कहा है, मीडिया में जो रिपोर्टेड है उसका मैंने उल्लेख किया है। जब आदरणीय अखिलेश यादव ने अपना बंगला छोड़ा था तो बाथ टब वहां से उखाड़े गए थे, टोटियां खुली हुई थी, तमाम सारे सामान बंगले से गायब था। थोड़ी भी नैतिकता नहीं थी कि जिस बंगले में बरसों रहे थे वहां के लगे टोटी को, बाथ टब को और दूसरे सामान को छोड़ दें। उस बंगले को तहस नहस कर दिया गया था। ये मेरा आरोप नहीं है, इसको पूरे देश ने देखा है और मीडिया ने दिखाया है। इसको आप नकारने की कोशिश मत करिए। बोलिए पूजा जी, बोलिए, आप बोलिए जी। अमित जी, पहली बात तो उनको जानकारी नहीं है कि उस बंगले में जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत दिन तक रहे नहीं। वो जब मुख्यमंत्री पद उनको जो है 2017 में खत्म हुआ, उसके बाद में उस बंगले में गए हुए थे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो बात हवाला दे रहे हैं उन पत्रकार का, उन्हीं पत्रकारों ने स्टिंग ऑपरेशन करके भी ये दिखाया था कि झूठे आरोप ये फ्रेम किए गए हुए थे ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की छवि को धूमिल किया जा सके। तो ये अपने हिसाब से फिल्टर आउट कर लिए कि नहीं, ये हमारे जो है महत्वपूर्ण है, हम इसमें जो है किसी के ऊपर लांछन लगा सकते हैं। और ये तो उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने शंकराचार्य जी के ऊपर लांछन लगाने से पीछे नहीं रहे, और जो लांछन लगाया था वो पे लाठियां कौन चलवाया था? जिस शंकराचार्य जी का आप नाम ले रहे हैं उनको डंडों से पिटवाया कौन था, लाठियां कौन चलवाया था? जरा ये भी आपको बताना चाहिए। बातें एक तरफा नहीं होनी चाहिए। जो मैं तथ्य और प्रमाण के साथ कर रहा हूँ उसको एक। ठीक है अरविंद जी, आगे आपकी बात आगे। पूजा जी आप कंप्लीट करिए, फिर मैं वरुण जी के पास जाऊंगा। हाँ जी, बिल्कुल। इनको परेशानी है ना कि भाजपा के लोगों को सनातन का ज्ञान तो रहता नहीं है। इनको पता नहीं कि शंकराचार्य पदवी है, कोई नाम नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। और जो ये बात कर रहे हैं, उस वक्त जो है शंकराचार्य समाजवादी पार्टी ने कभी किसी शंकराचार्य जी के ऊपर में लाठीचार्ज नहीं किया। शंकराचार्य जी के ऊपर में गंदे लांछन लगाने का काम भाजपा ही ने किया, और जिसने लगाया उसने कहा कि मैंने गलत लगाया और उसको फ्री फंड करके घूमने दिया गया। अमित जी, वो आज भी घूम रहा है फ्री होकर के, झूठे आरोप लगा करके अभी भी लगा रहा है। पर चर्चा यहाँ पर इस बात की हो रही है कि भगवान श्री राम जी के यहाँ पे कौन से काल नेमी है जो चढ़ावा चोरी कर रहे हैं, और ये भाजपा के लोग बैठकर कह रहे कि दूध का दूध पानी का पानी करें। कैसे करेंगे दूध का दूध पानी का पानी, जब जो है पूरे के पूरे जो है दूध को ही आपने मैला कर दिया हुआ है, वहां पे पानी करने कहाँ से जा रहे हैं आप ट्रस्ट के मेंबर को ना तो इस्तीफा देंगे, ना तो उनको कोई कार्रवाई करेंगे, वही एसआईटी का गठन का डिमांड करेंगे, वही एफआईआर करा रहे होंगे। एक बात तो तय ना अमित जी की चंपत राय जी ने झूठ बोला था। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक्सपोज किया तो उसके 2 दिन बाद उनका झूठा। मैं अरविंद जी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं वरुण जी को चर्चा में लाता हूं। कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है वरुण जी, आपकी आस्था अवसरवादी है। अभी आपने अरविंद जी को भी सुना और विश्व हिंदू परिषद का भी बयान सामने आया कि आपने राम के अस्तित्व को नकार दिया था। आज आप राम नाम का जप कर रहे हैं क्योंकि आपको एक मौका मिल गया है। इस वजह से कहा जा रहा है कि आपकी आस्था जो है वो अवसरवादी है। देखिए शुक्ला जी, मैं भारतीय जनता पार्टी जो 2012 से बनी ना मोदी सेंट्रिक, उसकी बातों को ना सुनता ना ध्यान देता। आपने जो प्रश्न किया है उसका मैं उत्तर दे सकता हूँ। आपने काल्पनिक की बात करी, तो भारतीय जनता पार्टी ने राम सेतु के संदर्भ में थी ये बातें, राम मंदिर के संदर्भ में नहीं। राम सेतु के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने क्या एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट ने? पूछा आपने कभी? क्या दिया इन्होंने कहा मैन मेड नहीं था। काल्पनिक और मैन मेड नहीं, उसमें क्या अंतर है? इन्होंने भी वही कहा है। आप वो प्रश्न कांग्रेस के टाइम में से होगा, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए एफिडेविट में इन्होंने क्या दिया, दिखाइए, पूछिए इन लोगों से। एक पाखंड होता है, पाखंड के एलिमेंट्स क्या होते हैं? दुष्टता, धूर्तता, निकृष्टता। जो मैटर चल रहा है, राम मंदिर जो बना है श्री राम भगवान का, 2014 में आस्था नहीं हुई है श्री राम भगवान की। बचपन से सभी को सिखाते हैं, पैदा होते ही बच्चे को। 2014 से भगवान का नाम लेने लगे राम, ये गांव में राम 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 करते थे। क्या मोदी जी ने सिखाया था? पहले नहीं करते थे। ये एक पेटेंट लॉ जैसे हो गया ना, भारत के भी खेजड़े को, नीम को अमेरिका पेटेंट कर रहा है, जैसे इन्होंने भगवान को हाईजैक करके पेटेंट करने का काम कर रहे हैं। ये चाहेंगे जैसे करेगा आदमी। आपको ये नहीं बोल पा रहे हो तो सबके हैं, हम तो भगवान के मैं नहीं करूंगा ऐसे बात, बीच में नहीं बोलेंगे आप कभी अयोध्या क्यों नहीं गए? बीच में नहीं बोलोगे। आप सिखाओगे क्या ये बात? आप सिखाओगे कौन जाएगा मंदिर? आप सिखाओगे मंदिर? आप खप्पा लगाओगे मंदिर जाएगा जो हिंदू होगा? भगवान राम के समाधि नहीं शुक्ला जी, मैं नहीं करूंगा ऐसे डिबेट। मौका नहीं मिलता है। नहीं अरविंद जी, आप कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा ऐसे बात। अरविंद जी प्लीज, अरविंद जी प्लीज आप काउंटर करिएगा, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाता है। आपने बात कंप्लीट करी वरुण जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं
वन सेकंड, मैंने उनको रोक दिया है। मैं बस एक सवाल ऐड कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि आपने राम सेतु को काल्पनिक कहा था, आपने राम को काल्पनिक नहीं कहा था। रामचरित्र को काल्पनिक नहीं कहा था, राम सेतु को कहा था। राम सेतु को कहा था, ये स्वीकार रहे हैं आप? नहीं, मैं दोनों ही बात को गलत कह रहा हूं, लेकिन आप एक पक्षीय चीज बात कर रहे हो। अगर कांग्रेस और यूपीए सरकार में राम सेतु को काल्पनिक कहा, इन्होंने भी मैन मेड नहीं है ये कहा। नहीं तो अगर मगर काहे लगा रहे? पहले आप ये कहिए कि आप ये मान रहे हैं ना कि आपने कहा था काल्पनिक। भारतीय जनता पार्टी भी गलत है। अरे वो तो मैं बीजेपी से सवाल पूछ लूंगा ना, मैं आप वाला तो आपसे पूछूंगा ना। तो मैं कह रहा हूं ना, दोनों ही गलत हैं। अच्छा, दोनों गलत है, चलिए आपने माना। ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है अरविंद जी, आप गलत है इसलिए वो भी गलत है, आप काउंटर करिएगा, लेकिन पहले वो कंप्लीट कर लें। ठीक है वरुण जी। सब जो गलत है, जिसको गलत बोलने की अंदर क्षमता, अच्छी बात है, इसके लिए आपकी तारीफ होनी चाहिए वरुण जी। उनमें रवानी होनी चाहिए। अगर आप मनुष्य बने हो तो मोदी राहुल गांधी ये क्या करते रहते हो? कम से कम आप मनुष्य बने हो, अपनी आत्मा की पुकार तो बोलना चाहिए। श्री राम भगवान के मंदिर में दान नहीं होता, मनुष्य की कोई ताकत नहीं है भगवान को दान दे। चढ़ावा जो चढ़ाया, श्रद्धा का चढ़ावा, उसको इन्होंने चोरी हुआ, डकैती हुई, उसके बारे में फेस सेविंग कर रहे हैं। अब मुलायम सिंह जी ने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था। 12 साल से केंद्र में आपकी सरकार, 10 साल से योगी आदित्यनाथ, जो बाबा करते हो आप, जो साधु सन्यासी आप बोलते हो, मैं नहीं मानता हूं। उनकी सरकार का फेलियर नहीं है कि इंटेलिजेंस नहीं होता इतने बड़े मंदिर में, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं है, डिपार्टमेंट और रिलीजियस अफेयर्स होता है। देवस्थान विभाग वो क्या कर रहा था? 2 साल तक आग मूंद के बैठा था, पता नहीं लग रहा वहां चंदा, जिसको आप चंदा कह रहे हो, मैं तो चढ़ावा कह रहा हूं। और ईडी सीबीआई दुनिया भर के कहीं कैश पड़ा होता है, वो आकर के छापे मारती है, उनको पता नहीं लग रहा कैश कहां जा रहा है। आप ये देखिए किस प्रकार से ये जो घोटाला चल रहा है ना, घोटाला बोलूंगा मैं इसको, ये आस्था को बेच करके जो घोटाला कर रहे हैं, फिर दूसरों पे आरोप। अच्छी बात है वरुण जी, आपने कहा कि ये चढ़ावा है। मैं पहले दिन से बात कह रहा हूं कि इसको चंदा मत कहिए, अच्छी बात नहीं है। जिन लोगों ने चंदा जीवी कहा था उन्होंने भी गलत कहा था, जो चंदा कह रहे हैं वो भी गलत है। ये चढ़ावा है। और राम मंदिर निर्माण के दौरान जो अभियान भी चलाया गया था, उसे समर्पण निधि अभियान कहा गया था। तो हम यही कहें तो बेहतर नहीं होता है। ठीक है, दैट इज कंट्रीब्यूशन, दैट इज नॉट डोनेशन। ओके अरविंद जी, इसको बंद कर देते, एडमिनिस्ट्रेटर लगा देते। ठीक है अरविंद जी, आज खबर ये सामने आई कि जब से एसआईटी जांच चल रही है, तब से हर दिन राम मंदिर कोष में 24 से 26 लाख रुपए जमा हो रहे हैं, और जांच से पहले 16 से 18 लाख रुपए जमा हो रहे थे। मतलब 6 से 8 लाख रुपए के आसपास की बढ़ोतरी आई है। मतलब इसके जरिए अनुमान लगाया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 6 से 8 लाख रुपए की चोरी हर दिन हो रही थी। मतलब बहुत सारी बातें ऐसी सामने आ रही हैं जिसके जरिए प्रमाणित हो रहा है कि हाँ, चोरी हो रही थी। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे बरामदगी भी हुई है, और अब जबकि चढ़ावे में बढ़ोतरी हुई है तो उसी के जरिए अनुमान लगाया जा रहा है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो आज अखिलेश यादव की तरफ से भी पूछा गया, कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि छोटी मछलियों को पकड़ा जाएगा, बड़े मगरमच्छ छूट जाएंगे। अभी भी वो कह रहे हैं कि बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर इतनी सारी गड़बड़ी हो रही थी तो ट्रस्ट में बैठे लोगों को क्या इस बात की जानकारी नहीं थी क्या सर? अगर जानकारी नहीं थी तब भी उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर जानकारी थी, उसके बावजूद ये सब हो रहा था, तब भी उनको पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। देखिए, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। इसके पहले वरुण जी ने एक प्रश्न पूछा हमसे कि 2007 में इन्होंने गलती कर दी और कहा कि भगवान श्री राम एक काल्पनिक चरित्र है, और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि वो मैन मेड नहीं है। देखिए, हमारा मानना है कि वो ईश्वरीय मेड है। भगवान श्री राम को हम ईश्वर मानते हैं, उनके द्वारा, उनके टीम के द्वारा बनाया गया। मैन मेड नहीं कहना और भगवान राम के अस्तित्व को नकार देना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन ये क्यों नकारते हैं? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेहरू परिवार बाबरवादी है। बाबरवादी मैं क्यों कहता हूं? 3 तिथियां ध्यान रखिए, 1959, 1968, 1976, और एक और तिथि मैं जोड़ देता हूं 2005। ये 4 ऐसी तिथियां हैं जिसमें गांधी नेहरू परिवार का एक व्यक्ति बाबर की समाधि पर जाके सर नवाया है, लेकिन एक व्यक्ति भी प्रभु राम के जन्मभूमि पर जाकर पूजा अर्चना नहीं किया है। आप बताइए, ऐसे बाबरवादी के प्रवक्ता और पार्टी क्या कहेगी? वो यही कहेगी राम का अस्तित्व नहीं है। राम का अस्तित्व यदि ये मन से मानते तो प्रभु राम के चरणों में गए होते। 1949 में जब वहां मूर्तियां प्रकटी, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब से लेकर और जब तक प्रभु राम का मंदिर बना है, तब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ही प्रयास रहा है कि किसी भी कीमत पर प्रभु राम का मंदिर वहां न बनने पाए। जब मूर्तियां प्रकटी, तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री पंत को डांटा कि उसको तत्काल हटाया जाए, लेकिन जो नैयर कलेक्टर थे उन्होंने कहा मूर्तियां नहीं हटाई जाएंगी। तब से लेकर और प्रभु राम का मंदिर बनने तक आपके इस वाले पॉइंट पर जवाब ले लेते हैं वरुण पुरोहित से। आपके इस वाली बात पर जवाब ले लेते हैं, फिर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। वरुण पुरोहित वो कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, राहुल गांधी हो, सभी बाबर की मजार पर तो गए लेकिन अयोध्या नहीं गए।
इस वजह से वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। शुक्ला जी, मैंने आपको पहले कहा इस घोटाले की बात नहीं कर रहे। नेहरू जी ने कहा 100 साल भाग क्यों रहे हैं? फिर बीच में बोल रहे हैं आप, क्या लगता फिर है बीच में बोल रहे हैं भागते क्यों है? गलत बात। पॉइंट पे रहिए मैंने ना, पसंद नहीं करता ये बात क्यों? आपकी। हर बार आप भाग नॉनसेंस, जाते हो, बिल्कुल क्यों नॉनसेंस भागते बंद हो? करिए शुक्ला जी। बाबर आपका क्या लगता है? बाबर आपका पूर्वज है। आपके पिताजी लगते हैं क्या? मुझे बाबर पूछ रहे हो क्या आपका लगता है, क्या आराध्य लगता है? है, जिसने एक बार बात भारत कर पर रहे हैं बैठ आक्रमण करके। किया, बात करने की जिसने तमीज भारत नहीं है। के मान को शुक्ला जी, दूषित मैं किया, नहीं करूंगा डिबेट जो ऐसे आदमी देश से। का आक्रमणकारी I will not ठीक है। लगता है आपका। पॉइंट पे आते हैं। अरविंद जी, मैं जवाब ले रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ। अरविंद जी, मैं आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ। वरुण जी, वर्तमान पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, हम सवाल भी पूछ रहे हैं। अरविंद जी प्लीज, अरविंद जी प्लीज, आपके सवाल का जवाब ले रहा हूं सर मैं। वर्तमान पर तो वरुण जी हम चर्चा कर ही रहे हैं, उस पर तो मैंने उनसे सवाल किया ही, अभी उसका जवाब भी मैं उनसे लूंगा। मैं कह रहा हूं कि क्या इस वजह से आप लोगों से बार बार सवाल पूछा जा रहा है क्या कि बाबर की मजार पर तो चले गए लेकिन अयोध्या जाने का समय नहीं मिला, और क्या आपके लिए सवाल नैसर्गिक है या इसको टाल दिया जाए? मैं टाल रहा हूँ क्या? मैं टाल रहा हूँ? नहीं, आप टाल नहीं रहे, वही तो मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ। इस प्रकार के शब्दावली सबके लिए मैं बोला बीच में, मैं ऐसे बदतमीजी ना करता ना सुनता हूँ। नहीं, व्यक्तिगत मत होइए सर, ठीक है। इन्होंने करा व्यक्तिगत, नहीं मत करिए व्यक्तिगत, मैं उनको भी मना कर रहा हूं, मैं आपसे कर रहा हूं, आप कंप्लीट करिए प्लीज। मैं कह रहा हूं जिन्ना की मजार पे कौन गया? बाबर आपका क्या लगता है? ठीक है अरविंद जी, अरविंद जी ऐसे तो आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी नहीं आ पाएगा ना सर, प्लीज। बकवास करते हैं बैठ करके, बात ठीक करने की तमीज है वरुण जी, आप मुझे एड्रेस करिए, आप मुझे एड्रेस करिए, ठीक है, आप कंप्लीट करिए प्लीज। किस तरह के अरविंद जी अपने बाबर क्या लगता है? अपने घर वालों से पूछ जा करके, मेरे से बकवास करे टीवी पे। प्लीज वरुण जी प्लीज, भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए, तू तड़ाक वाली भाषा यहाँ नहीं चलेगी। मैं अनुरोध कर रहा हूँ आप सबसे, अरविंद जी ऑडियो डाउन करिए प्लीज। क्या लगता है बाबर? आपसे पूछेंगे, सुनिए आपको अच्छा लगेगा? वरुण जी, बाबर किसका क्या लगता है मुझे वो न जानना है न पूछना है। मैं बस ये कह रहा हूं कि आज तक राहुल जी या फिर सोनिया जी या फिर उससे पहले राजीव गांधी जी, चलिए उनके समय में तो राम मंदिर का निर्माण हुआ भी नहीं था, अब जबकि राम मंदिर का निर्माण हो गया, अयोध्या से दूरी क्यों बनाए रखी? और बनाए रखी क्या इसी वजह से सत्ता पक्ष को या बीजेपी को बल मिल जाता है सवाल करने का कि आप बाबर प्रेमी हैं लेकिन आप राम प्रेमी नहीं हैं? देखिए, बाबर प्रेमी जिन्ना प्रेमी कौन कौन है उसका एनालिसिस आप कर सकते हो, पुराने लोगों का। अडवाणी जी का भी कर सकते हो, क्यों गए जिन्ना मजार, पर मैं नहीं करना चाहता, ऐसी हल्की बात है पूर्वजों के लिए। तो श्री राम मंदिर की जो बात है, राजीव गांधी जी के जमाने में, चाहे अभी ये भी न्यायालय से ही बना है, न्यायालय के आदेश, उस समय न्यायालय का आदेश आपने हटाया, वहां पे शिलान्यास किया, बूटा सिंह जी गृह मंत्री थे, रामलला की स्थापना थी, वहां पे लगाया गया, नरसिंह राव जी के टाइम भी हुआ सब। ये सब चीजें डिस्कस करने का टाइम नहीं, जो घोटाला हुआ है उस पर चर्चा करें। घोटाले पे तो चर्चा कर ही रहे, आप जरूरी नहीं समझते सवाल का जवाब देना वरुण जी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं तब नहीं बना था ना, अभी 2024 में तो मंदिर बन गया ना, राहुल जी जा सकते थे, प्रियंका जी जा सकती थी, सोनिया जी जा सकती थी, नहीं गई। अब मेरे इसका सवाल का जवाब देता हूँ, आप राम मंदिर अयोध्या क्यों नहीं गए दर्शन करने? क्या ये एक सर्टिफिकेट है कि आप गए हो सारे देश के सारे मंदिरों? बिल्कुल नहीं, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, लेकिन नहीं गए तो सवाल भी ना पूछा जाए कि आप ये कहना चाहते हैं क्या? निमंत्रण तो दिया गया था ना, आमंत्रित किया गया था ना, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, इस वजह से हम नहीं जाएंगे, यही कहा था। उस पे प्रश्न कर सकते हो, वही कर रहा हूं। आमंत्रण के आप क्यों नहीं आए, आपने कैसे किया, पर पुराना क्या था, ये क्या था, जो मंदिर नहीं जाएगा वो हिंदू नहीं है, इस प्रकार की जो बातें हैं ना, ये पब्लिक समझ रही है इस चीज को। इन्होंने आस्था को, मैंने शुरुआत से कहा, आस्था और विरासत को, प्राचीनता को नष्ट करने का इन्होंने काम किया है, सारे पुराने फिर वरुण जी, पब्लिक ये भी समझ रही है कि जिन्होंने राम से दूरी बनाए रखी, वो आज राम पर सवाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सामने 27 का चुनाव है। बाकी अरविंद जी, जो मैंने सवाल किया था, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं, वरुण जी थोड़ा धैर्य रखिए आप, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं। अरविंद जी, मैंने सवाल ये किया था कि इतनी सारी बरामदगी हो रही है और आज ये पता चल गया कि अब 24 से 26 लाख रुपए जमा हो रहे हैं, इस लिहाज से पहले 4 से 6 लाख रुपए का गबन हो रहा था। तो सवाल यही कि ट्रस्ट के पदाधिकारी जो थे, जो ट्रस्ट में जिम्मेदार पदों पर बैठे थे, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं थी क्या? और नहीं थी तब भी कार्रवाई बनती उनके खिलाफ, और अगर उनको जानकारी थी तब भी कार्रवाई बनती उनके खिलाफ? देखिए, जब एक बार वहां पे जांच हो रहा है, एफआईआर दर्ज हो गया है, एसआईटी भी बनी हुई है, तो हमें जांच करने देना चाहिए। मैं इस स्टेज पे केवल इतना कह सकता हूं सर, इस स्टेज पर अरविंद जी, इस स्टेज पर मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, इस स्टेज पर टिन्नू के घर वाले, लवकुश के घर वाले या फिर अविनाश के घर वाले भी कह सकते थे ना कि एसआईटी जांच कर लेती, उसके बाद गिरफ्तार करती। आप ये कह रहे हैं ना कि ट्रस्ट के जो पदाधिकारी, उनकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही है, उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि एसआईटी की जांच चल रही है। तो ये तो जो 8 लोग गिरफ्तार हुए, उनके घर वाले भी कह सकते हैं कि भैया जांच पूरी हो जाने देते, उसके बाद गिरफ्तार करते। देखिए, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। जिनके खिलाफ साक्ष्य मिलता जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि कोई भी दोषी हो बचेगा नहीं। हम आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा यह जांच का विरोध नहीं करेंगे और यह नहीं कहेंगे
कि मंदिर में जुड़े लोगों का जांच नहीं होना चाहिए, लाइट बुझा दो और कह दो सामान रख जाए, ये हमारा रुख नहीं रहेगा। जांच होगा, भरपूर होगा और जो भी दोषी होगा उसको सजा दिया जाएगा। हम कभी अपराध और अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तरफ से खड़े नहीं होते हैं। पूजा जी, आप कोई भी हो, अपराधी ठीक है। पूजा जी, आप सारी बातों पर काउंटर करना चाहती होंगी, लेकिन एक सवाल मैं आपके सामने रख दूं। उस दिन आपने कहा था कि अखिलेश जी ने तय किया है कि जब केदारेश्वर मंदिर बन जाएगा उसके बाद हम रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। उसके बावजूद राम भक्त सवाल पूछ रहे हैं, अयोध्या से भी ये सवाल आ रहा है कि अयोध्या से दूर रखकर अयोध्या के लिए इतनी फिक्र क्यों? अगर वाकई में चिंता है तो जैसे बाकी लोग चाहे अरविंद केजरीवाल हों, अजय राय हों, अयोध्या आकर सवाल पूछ रहे हैं, वैसे अखिलेश यादव भी पूछ लें। ना करें दर्शन, जब संकल्प सिद्धि में तब्दील होगा उसके बाद दर्शन करें। लेकिन चूंकि संत ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कभी ये भी कहा था कि मंदिर तो कहीं भी बन जाता है, किसी पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दीजिए, एक झंडा लगा दीजिए, मंदिर बन जाता है। तो इसी तरीके से अपने केदारेश्वर मंदिर के नीचे एक पत्थर रख दें, झंडा लगा दें, मंदिर कंप्लीट हो जाएगा, चले आए, दर्शन कर ले, फिर सवाल भी पूछ लें। अमित जी, आपको ये बता दूं मैं कि कोई भी सनातनी, कोई भी संत इस तरीके का वक्तव्य नहीं कह सकता। कह रहे हैं अखिलेश यादव जी ने बयान दिया था, ये तो मान रही है ना आप? नहीं, कौन से संत ने कहा ये बात? अयोध्या के संतों की तरफ से मांग उठी है कि चले आए अयोध्या, यहाँ आकर मांग करें। अरे हम आप कहेंगे तो बाइट में आपको पर्सनल भेज दूंगा, बाकी वो बाइट चल रही है। अयोध्या के संत ये कह रहे हैं कि सिर्फ सियासत कर रहे हैं, ये अवसरवादी राजनीति है जो कि लखनऊ में बैठकर कर रहे हैं, अयोध्या से दूरी बनाए हुए। अलाउ मी टू आंसर जी। नहीं, आपने पूछा इसलिए मैंने आपको बताया कि अयोध्या के संत कह रहे हैं। रामदास होंगे, मैं आपको बता देती हूँ ना कि कौन कर सकता है। रामदास होंगे। हाँ। और जो है हनुमंतगढ़ी के जो है एक महंत हैं जिनकी तो वक्तव्य की बात ही नहीं की जा सकती। वो तो उनको ना लिया जाए गंभीरता से? नहीं, गंभीरता से लीजिए, पर वो अपने वक्तव्य पे टिके रहे तब तो लीजिए ना। रामदास ने 25 जुलाई को जब किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो रामदास ने कहा था कि ये जो जितने लोग हैं ट्रस्ट में सब क्वेश्चनेबल हैं, सबके ऊपर में होने चाहिए, जांच होनी चाहिए और परिणाम निकल करके आना चाहिए। उसके बाद में अमित जी अभी 4 जुलाई को उन्होंने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जो संत कह रहा हो खुद को और अपने बात पर ही नहीं टिक रहा, वो संत कहाँ से हो गया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे संतों के लिए लिखा हुआ था, जाकर नकर जटा विशाला, सोई प्रसिद्ध तपस्वी का निकाला। ऐसे लोगों के लिए लिखा हुआ था कि जो अपने वक्तव्य पर अडिग नहीं रह पा रहे हैं, वो संत की बात कर रहे हैं। एक आम जस मानस हो तो उसका समझ में आता है कि चलो ठीक है, वो भटक रहा हो या उसके वक्तव्य बदल रहे हो। संतों के वक्तव्य वाणियां नहीं बदल रहे होते। और अभी भी जो है रामलला के जो मंदिर में आप कह रहे हैं कि किसके बयान कब बदल रहे हैं, ये सब पब्लिक देख रही है। पूजा जी, ऐसा नहीं है। 1990 से लेकर अब तक किस किसने क्या बयान दिया, राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर, रामलला को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर किसने क्या कहा, सब कुछ पब्लिक फोरम में है। और आज अयोध्या और रामलला की इतनी चिंता, इतनी फिक्र क्यों हो रही, पब्लिक ये भी समझ रही है। कोई मूर्ख नहीं है पूजा जी जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2027 में विधानसभा चुनाव है, इस वजह से उससे पहले इस तरीके के माहौल बनाया जाए। समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं पूजा जी, समय समाप्त हो रहा है, हमें खत्म करना होगा। आपने चूंकि पब्लिक की बात की, इसलिए मैंने कहा कि पब्लिक फोरम में सब कुछ है, पब्लिक से कुछ छिपा नहीं है। 1990 से लेकर 2026 तक की सारी कहानी पब्लिक के बीच में है। तो अगर किसी को ये लग रहा है कि इस मुद्दे को उठाकर 2027 में इसके जरिए फायदा ले लिया जाएगा, वोट ले लिए जाएंगे, तो पब्लिक और वोटर इतने मूर्ख नहीं है, सब समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। 2 टूक में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहना साथ। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।